हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त बजरंगी लाल यूपीपीसीएल लेकर आया हूं आपके लिए एक नई क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो मैं डेली ऐसी एक क्लास आपके लिए सुबह 9 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर करने का प्रयास करा करूंगा। तो क्लास के माध्यम से मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको निकाल के दे दिया करूंगा और इससे आपको काफ़ी एग्जाम में मदद मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन मेरे द्वारा इस वीडियो में तैयार किए गए हैं। तो ज़्यादा देर न करेंगे, ना ही कोई प्रमोशन करना है ना कुछ करना है। मेरा उद्देश्य होता है कि कम समय में आपके लिए ज़्यादा नॉलेज पहुँचाना, और इसके सहायता से आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किसी परमाणु के केंद्रक में कौन कौन से कण होते हैं। किसी परमाणु के केंद्रक में कौन कौन से कण होते हैं। विकल्प एक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्रक में दो कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं, वो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं एक बार यहाँ पर चित्र बनाकर आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार अगर परमाणु है तो उसका जो केंद्रक होगा वो कुछ यहाँ होगा, और इस केंद्रक में क्या होंगे, इस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वह क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखो इसका जो एक चित्र है वो मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। तो परमाणु में जो सबसे हल्का कण है वह क्या होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। तो परमाणु में सबसे हल्का जो कण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन से होता है, तो परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। अरे हल्का होता है तभी तो वो उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और पूछा जाए सबसे भारी कण कौन सा होता है, तो सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। अगला है, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉनों का भार। दूसरा विकल्प है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों का भार, और तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनों का भार, और चौथा विकल्प है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार। तो परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। क्या माना जाता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। प्रश्न संख्या 3, और इसका उत्तर है विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, मात्रक आपको याद करने हैं। आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, बाकी यहाँ चारों जो दिए हैं हम उनको भी एक बार बता देते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, अगर हो जाता है तब। हाँ, हो गया। अब यहाँ से आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो वो तो है कूलाम। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर होता है धारा का, विद्युत धारा का मात्रक। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, किसी कांच की छड़ को जब सिल्क से लड़ सॉरी, किसी कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है। जब आप किसी कांच की छड़ को लेंगे, मान लीजिए ये एक कांच की छड़ है और यहाँ पर ये कोई कपड़ा है, इससे इसको रगड़ेंगे, बार बार रफ करेंगे, तो किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पन्न होगी वह स्थिर विद्युत होगी, गतिज ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही और सटीक आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश के बराबर क्या होता है, 6.25 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन, या 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 6, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर कितना, बताइए कमेंट में कमेंट करके। विकल्प नंबर 4, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है उसका मान कितना होता है, 3.33 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम, 3.33 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। दोनों ही विकल्प एक जैसे लिख गए हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। 3 गुणा 10 की पावर 9
कूलम और 3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएंगे, चूंकि दोनों विकल्प जो है इसके एक ही जैसे टाइप हो गए हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से आवेशों की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आवेश का मान संभव है। देखो, आवेश का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो आपने पढ़ा होगा। क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश एक पूर्ण मात्रा में किसी भी दूसरे वस्तु पर या दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर होता है, वह आधे 3/4 या 7/8 भाग में ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए यहाँ पूछ रहे हैं आवेशों का कौन सा मान संभव है, तो मान संभव होगा 4e वाला। 96, 84 कूलम कितने फैराडे के बराबर होता है। 96, 84 कूलम कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1 फैराडे के बराबर। कितने के बराबर, 1 फैराडे के बराबर। माध्यम की विद्युतशीलता की इकाई क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन गुणा वर्ग मीटर, कूलम प्रति न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, वर्ग कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो इन 4 में से आपको आंसर बताना है। माध्यम की विद्युतशीलता की इकाई होती है वर्ग कूलम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, आवेशों का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आवेश को हम किसके द्वारा मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा, इलेक्ट्रोग्राफी मीटर द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन स्कोप के द्वारा। तो आवेशों का जो मापन किया जाता है वह किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सदैव गति करते हैं। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो कैसी गति करते हैं, अक्षीय गति करते हैं, रेखीय गति, दीर्घवृत्ताकार गति, या चतुर्भुजाकार गति। तो किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सदैव दीर्घवृत्ताकार गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं। ये जो वाली ये गति है इसको हम दीर्घवृत्ताकार गति के नाम से जानते हैं, और ये गति होती है इलेक्ट्रॉनों की गति। एक इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का कितना गुना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार का 1840 गुना होता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है। स्टैटिक विद्युत मतलब स्थिर विद्युत की खोज किसके द्वारा की गई, टेस्ला नामक वैज्ञानिक के द्वारा, थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा, या फिर बोल्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो प्रश्न का आंसर है थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा स्थैतिक विद्युत की खोज की गई। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, परमाणु, निकाय या चालक। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। तो ये था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की अगली वीडियो में, अगली क्लासेस में। अगर ऐसी क्लास आपको पसंद आए तो मैं डेली एक क्लास आपको उपलब्ध करा दिया करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।